बुधवार का दिन है। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वक्त हुआ है सिट की सिप का। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। देखिए बुधवार आ चुका है, इस बार थोड़ा जल्दी आया क्योंकि हम लंबे वीकेंड के बाद आए हैं। सर बताइए, नई सीरीज पे हम प्रवेश कर चुके हैं और उसी के साथ आपकी सिट की सिप भी आई है, तो कौन सी थीम आज आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को, पैनलिस्ट को। नेहा जी, आज का जो थीम है वो एकदम मौके के अनुसार, इवेंट के अनुसार लाया हूँ। और इवेंट तो एक बहुत बड़ा हमारे सामने है और वो है बजट। बजट के ऊपर थीम है और नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल नाम लेके आया हूँ आज। बहुतों को पसंद आएगा और वो है बही खाता। बही खाता मतलब जो हम लेजर, बुक्स ऑफ लेजर अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, उसे ट्रेडिशनल भाषा में बही खाता कहते हैं। तो आज का थीम है बही खाता, बजट के ऊपर थीम है। स्ट्रॉन्ग अपकमिंग बजट के अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। ओवरऑल केपेक्स बढ़ सकता है करीबन 12% से 12.5 लाख करोड़ के करीब के रह सकते हैं, जो 11.2 लाख करोड़ पिछले साल था। ओवरऑल कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, ये सब सेगमेंट्स को बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है FY27 में। रोड्स, हाईवेज का जो केपेक्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस साल में। डिफेंस के एलोकेशन 15% से बढ़ सकते हैं FY27 में। एवरी 100 रुपीज स्पेंड ऑन इंफ्रा, वो जो उसका रिटर्न जो आता है वो 3x बन के आता है आने वाले 4 से 5 सालों में। तो ये इंफ्रा पे भी बहुत बड़ा बूस्ट रह सकता है। फिस्कल डेफिसिट के भी टारगेट्स की बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस फिस्कल डेफिसिट को देखते हैं, जो 4.2% आने की उम्मीद है कंपेयर टू 4.4% FY26 में। PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इस पे भी एक्सपेंशन का बहुत बड़ा प्लान है, जो बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल सकता है, बूस्ट ग्रोथ को करेगा, ओवरऑल फिस्कल प्रूडेंस को रखेगा। वैसा बजट आने की एक उम्मीद है सरकार द्वारा। इसीलिए आज का थीम एकदम इवेंट के पहले बही खाता, बजट के इवेंट के ऊपर बजट स्पेशल बही खाता। ओके, तो बजट स्पेशल बही खाता। बताइए सिद्धार्थ जी, बजट में मार्केट के टैक्सेशन को लेकर क्या होगा? बजट के पहले और बजट के बाद बाजार की चाल कैसी रहेगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज सिट की सिप के बजाय आप बजट और बाजार सीरीज में आए हैं। बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है कि ग्रोथ का पूरा प्रूडेंस से रहेगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि आने वाले और भी 3 साल जो ये सरकार के हैं, ग्रोथ तरफ ही देखा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो पिछले 12 साल से बरकरार रहा है, फिस्कल प्रूडेंस की तरफ, मुझे लगता है कि फिस्कल प्रूडेंस भी बनाया रहेगा। और इनफैक्ट फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स, जैसे मैं कह रहा हूँ, 4.2% आने की उम्मीद है कंपेयर टू 4.4%। तो आज डेफिनेटली अनिल जी, जी बिजनेस पे, BSC पे पूरा दिन रहना है, तो आज तो बजट का पूरा थीम बन गया है और बजट का पूरा माहौल बन गया है दिमाग में सेट। तो आज सोचा कि बजट का ही थीम क्यों ना लेके आए। ये जो कुछ अभी कहा है सिद्धार्थ जी ने और थोड़ी देर पहले भी, ये दिखाता है कि अपनी वीकली थीम के लिए भी सिद्धार्थ जी कितनी मेहनत करके, कितनी रिसर्च करके आते हैं। पूरे बजट के एक एक प्रोविजन में क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, किस किस संभावना है, वो पूरी आपके सामने रखी है और उसके बाद आपके सामने आ रही है बही खाता वाली थीम। तो आइए अब जानते हैं सिद्धार्थ जी से, बही खाता वाली थीम में सिद्धार्थ जी ने कौन कौन से स्टॉक्स चुने हैं और क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। बिल्कुल पूरा एकदम जानकारी लेके आया हूँ, पर थीम में जो 4 स्टॉक है इक्वल प्रोपोर्शन में जो आपको बांटने हैं, अलग अलग सेक्टर से है जहां से बजट में फायदा मिल सकता है। सबसे पहला रूरल इंडिया। रूरल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो टू व्हीलर स्पेस हीरो मोटोकॉर्प की जरूर बात करनी चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प पे खरीदारी की राय 6900 का टारगेट विद डिस्क्लेमर जून 2020 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। रूरल डिमांड बूस्ट हो सकता है टू व्हीलर का। 43% का तो उनका मार्केट शेयर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% और वैल्यूएशन 21 टाइम पे ट्रेड करता है। तीसरे तिमाही के एस्टिमेट्स जो है वो 16% और कामकाजी मुनाफा 18% आने की उम्मीद है। टैक्स कट्स जो पिछले साल किए गए थे, इससे भी, ये जो GST के किए गए हैं, इससे भी बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। ओवरऑल ट्रैक्शन बहुत बिल्ट हो सकता है 125cc के आसपास, जहां पे हीरो मोटोकॉर्प का दमखम है। दूसरा, डिफेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक। डिफेंस स्पेस में भारत इलेक्ट्रॉनिक पे भी बहुत कुछ आ सकता है।
₹500 का टारगेट मार्च 2024 से हम विद डिस्क्लेमर रेकमेंड करते आ रहे हैं। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक काफी आगे है। रडार सिस्टम, सेंसर्स और अलोकेशन, जैसे मैं कह रहा था कि 15% बढ़ के आ सकता है बजट में 8 लाख करोड़ के आसपास। 60% का इनका मार्केट शेयर है इन द इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट। रिटर्न ऑन इक्विटी 26%। ऑर्डर बुक 75,000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर बुक है। सरफेस टू एयर मिसाइल में इनको 30,000 करोड़ के तो और ऑर्डर आने की उम्मीद है, जो चौथे तिमाही FY26 में बहुत बड़ी उम्मीद है। मुनाफा 17% सीए जैसे ग्रो होगा। तीसरी कंपनी इंफ्रा स्पेस को तो कैसे भूल सकते हैं बजट के पहले, और एफकॉन इंफ्रा पे खरीदारी की राय है। 380 का टारगेट जनवरी 2026, बहुत हाल से हम इसे रेकमेंड कर रहे हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एफकॉन इंफ्रा पूरा करती है। मेट्रो, रेलवे, पोर्ट्स, ये सब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स तो करती है। साथ ही साथ अगर मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम बताऊं, चेनाब ब्रिज, अटल टनल, ये इनके जो बुलेट ट्रेन की जो प्लानिंग चल रही है मुंबई अहमदाबाद के बीच में, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। 45,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, और मेट्रो में भी इनका 1.4 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक रह सकता है। रेलवे का भी केपेक्स बहुत स्ट्रांग है। चौथी अंतिम कंपनी होगी कंज्यूमर सेगमेंट से, कंजम्पशन से, और कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्केट, डीमार्ट, क्योंकि सरकार चाहती है कि देश में कंजम्पशन और ग्रोथ बरकरार रहे। एवेन्यू सुपरमार्केट, जिस पे टारगेट आपको रखना है 4,380 का, 4,380 का, मार्च 2025 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। डिस्क्लेमर, जिस हिसाब से डिस्पोजेबल इनकम मिडिल क्लास की बढ़ रही है, ऑफ कोर्स ये फोकस पे रहेगा। बूस्ट डिमांड रह सकता है। Q3 में आय 13% से बढ़ सकता है, कामकाजी मुनाफा 20%, और 10 नए स्टोर ऐड करने की योजना है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% की उम्मीद है। डीमार्ट के रेडी स्टोर्स और एक्सपैंड करने की बात है, और मुनाफा 18% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है एवेन्यू सुपरमार्केट का। इन सब चारों कंपनियों को आप इक्वल एलोकेशन में बांट सकते हैं। कुछ कंपनियों के नतीजे भी हैं आजकल में, तो आप डेफिनेटली इसको भी नजर में रख के खरीद सकते हैं। बट ये बैंक खाता 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से जरूर खरीदारी की जा सकती है। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.